अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। और आज के दौर में जहां इतनी सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ट्रैफिक जैम है, घर की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, घर से बाहर मिलने जुलने वाले लोगों की प्रॉब्लम, जॉब में आपके कॉलीग्स की प्रॉब्लम समटाइम्स, और बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी चल रही होती हैं जिसकी वजह से अक्सर हम लोग गुस्से का शिकार हो जाते हैं, एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उसकी वजह से हम ये एक नफसियाती एक जहनी प्रॉब्लम तो है ही है, बट इसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर और फिर हार्ट जैसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। मैं कोई आज की एपिसोड जो है वो डॉक्टर से रिलेटेड नहीं बनाने जा रहा हूँ, बट एक ऐसे प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करके उसका कुछ सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिसकी वजह से हम अपने गुस्से पर, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन पर, एनजाइटी पर, डिप्रेशन पर हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको कैसे खुद को कैसे इन प्रॉब्लम से हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत तेज़ी के साथ प्रिवेल कर रही है यंग जनरेशन में भी, और ऑब्वियसली ओल्ड लाइफ में, ओल्ड एज में तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है लोगों के लिए। और ये ज़्यादा प्रॉब्लम मेल्स में ज़्यादा है, मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो ख़वातीन होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो शायद अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को रो कर बाहर निकाल देती हैं, जिसकी वजह से इंसान हल्का महसूस करने स्टार्ट कर देता है। बट जो मेल्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनको प्रॉब्लम ये है कि वो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कैसे बाहर निकालें। क्योंकि हमारे माशरे में मर्द का जो रोना है वो बहुत एक मायूब सी बात समझी जाती है, एक बहुत अजीब सी बात समझी जाती है। तो वो जो गुस्सा है, अगर हम बहुत एंगर को बाहर निकालते हैं तो उसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो अंदर ही अंदर घुटकर बहुत ज़्यादा और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें स्पेशली मर्द हजरात के लिए, मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैं कुछ आपको बेसिक सी कुछ ऐसी 5 टिप्स आज बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हम किसी हद तक गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि गुस्सा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने भी गुस्से को हराम करार दिया है। और इंसान हमेशा जब आउट ऑफ द माइंड होता है तो वो गलत फैसले करता है, और गुस्सा हमेशा हमेशा हम लोगों को आउट ऑफ द माइंड ले जाता है। तो हमने स्टेट ऑफ माइंड में ही रहना है, ऐसी कंडीशन में रहना है कि जिसकी वजह से हम बेहतर फैसले कर सकें, हम लोग कहीं रॉन्ग डिसीजंस की तरफ ना ले जाएं। हमने रूटीन लाइफ में सुना होगा लोगों को कि मैं गुस्से में था जिसकी वजह से गलत फैसला हो गया। तो हमेशा इंसान गुस्से में ही गलत फैसले करता है। तो आप लोगों ने गुस्से में नहीं आना। तो मेरी कुछ जो आज की 5 टिप्स हैं उनको ज़रूर गौर कीजिएगा। तो टिप नंबर 1 इज़ चेंज योर पोजीशन। जी जनाब, ये कुछ माइंड गेम्स हैं जिनको आपने प्ले करना है अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो नंबर 1, जो मैंने बात बताई आपको, चेंज योर पोजीशन। अपनी पोजीशन को चेंज करें। आप जिस जगह खड़े हुए हैं या तो वहाँ से कहीं और चले जाएं। अगर खड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि बैठ जाएं, अगर बैठे हुए हैं तो कोशिश करें कि आप लेट जाएं। उस जगह से ही चले जाएं, उस जगह को ही छोड़ दें जहां आपको गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। क्योंकि अगर आप वहीं पर मौजूद रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे या किसी के ऊपर गुस्सा निकालते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लड़ाई के हो जाने के। तो उस सिचुएशन से आपने अपने आप को बचाना है। तो ये टिप नंबर 1 थी। टिप नंबर 2 की अगर हम बात करें, ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है ना। उसके अलावा भी अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो तो अल्लाह ताला ने पानी को ऐसी ताकत दी है, ऐसी कुदरत दी है कि ये बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर देती है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म भी कर देती है। आग को जब एक चीज़ ठंडा कर सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। तो गुस्सा भी एक आग की तरह ही, लावे की तरह इंसान के अंदर पकड़ा होता है। तो जब आप कभी अपने अंदर गुस्सा महसूस करें, एंगर फील करें, डिप्रेशन, एक अजीब सी सिचुएशन फील कर रहे हो, तो आपने पानी का एक ज़बरदस्त सा गिलास पीना है। कोई अच्छी सी कोई मिल्क शेक बना लें। इसके साथ साथ अगर कोई कोल्ड ड्रिंक जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, आप वो पी लें ताकि आपका जो माइंड है वो किसी और तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाए। देन टिप नंबर 3 जो आज की है वो है स्टार्ट बैकवर्ड काउंटिंग।
मतलब ये है कि आपने ना उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देनी है, लाइक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आपने बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, किसी और तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो लाशऊर है ना, उसमें जब हम बचपन से काउंटिंग याद करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा फॉरवर्ड काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जब हम इसको बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, अगर हम 100 से ही करना स्टार्ट करते हैं तो आप उस बात को भूल जाएंगे जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। तो आप काउंटिंग में लग जाएंगे और उस तमाम चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। तो एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है, इसको भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन टिप नंबर 4 की आज की अगर हम बात करें तो वह है विर्द करें जनाब। बिल्कुल अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है। गुस्सा जो है वो शैतानियत की अलामत है। शैतान जब गालिब आता है किसी भी इंसान पर तो फिर इंसान को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये कोशिश करें कि आप कलमे का, दरूद का विर्द करना स्टार्ट कर दें। एज ए मुस्लिम ये हम सब लोगों को वैसे भी करता रहना चाहिए, बट अगर आप कभी ज़्यादा गुस्सा महसूस कर रहे हो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, क्योंकि इससे शैतान जो है वो दूर हो जाएगा और आप ऑब्वियसली बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बेहतर फील करेंगे। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। ये आज की टिप नंबर 4 थी। जो आज की लास्ट टिप है, टिप नंबर 5, कि आप वज़ू करें। वैसे तो तमाम मुसलमानों को, हम सब लोगों को नमाज भी पढ़नी चाहिए और वज़ू भी करते रहना चाहिए। तो वज़ू में अल्लाह ताला ने जो हम लोगों के लिए वज़ू करने का जो एक स्टाइल बताया है वो इतना ज़बरदस्त है। उसमें इतनी इतनी ज़बरदस्त हमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो हमारे जिस्म के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी, पाकीज़गी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं उसमें। तो वज़ू में जब हम पानी स्पेशली मुंह पर डालते हैं, हाथों पर डालते हैं, ठीक है, और जब हम सर पर पानी लगाते हैं और उसके अलावा जब हम यहाँ पानी लगाते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर देता है। तो मेडिसिन तो बहुत सारी मिल जाती हैं गुस्से को ख़त्म करने की, रिलैक्स करने की, डिप्रेशन को, ब्लड प्रेशर को लो करने की। बट कभी हम इस्लामिक चीज़ों को भी तो भी अडॉप्ट करना चाहिए ना। तो आपने इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, वज़ू करना है। अगर आप कभी गुस्सा फ़ील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा फ़ील कर रहे हो तो आप कोशिश ये करें कि एक दफ़ा वज़ू करें, 2 दफ़ा वज़ू करें जाके। तो इससे ऑटोमेटिकली आपका जो गुस्सा है, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी ये जो 5 टिप्स हैं गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी लगी होंगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इनको अडॉप्ट किया है, इनको ट्राई आउट किया है तो आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।